एयर कंडीशनर की हल्की सी गूंज ही घर में बाकी रह गई थी जब वाईफाई राउटर ने अपनी आखिरी झिलमिलाती सुर्ख सांस ली। लिविंग रूम में अलीना अपने फ्रोजन टैबलेट स्क्रीन को ऐसे देख रही थी जैसे कोई मिरेकल होने वाला हो, जबकि शहरोज कालीन पर ढह गया। उसका टॉय कंट्रोलर अब बस एक बेकार प्लास्टिक ब्रिक लग रहा था। उस्मान और जमर किचन के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, एक हिस्सा थकान, दो हिस्से सुकून। बरसों से उनका घर पिंग्स, नोटिफिकेशंस और बस 5 मिनट और के बहानों से भरा हुआ था। ये खत्म हो गया, शहरोज ने ड्रामाई अंदाज में सरगोशी की। इंटरनेट चला गया, हम डिस्कनेक्टेड हो गए। उस्मान आगे बढ़े। उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी जो अमूमन उनके बचपन की कहानियों में नजर आती थी। असल में शहरोज, हम अभी रिकनेक्ट हुए हैं, सब बाहर चलो अभी। लेकिन बाबा, बाहर तो सिर्फ घास है, अलीना ने कहा, मगर वो सबके साथ शाम की नर्म धूप में बाहर निकल आई। ये सिर्फ घास नहीं है, जमर ने पुरस्कार अंदाज में कहा। ये है अल्टीमेट फैमिली बैकयार्ड एडवेंचर चैलेंज का मैदान, और जीतने वालों को पूरे हफ्ते के डिनर मेन्यू का इख्तियार मिलेगा। माहौल फौरन बदल गया। बहन भाइयों की राइवलरी, जो पहले वीडियो गेम्स तक महदूद थी, अब हकीकी दुनिया में जाग उठी। पहला चैलेंज था द फोर्ट्रेस। उस्मान एक ट्रंक लेकर आए जिसमें पुराने हेवी शॉल्स, फीडेड बेडशीट्स और जूट ट्वाइन थी। पहाड़ों में हमारे पास ईंटें नहीं होती थी, हमारे पास हिम्मत और कपड़ा होता था, उन्होंने बताया। अलीना ने फौरन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट संभाल लिया। उसने एक गहरा मरून शॉल अमरूद के दरख्त की शाख पर डालकर पत्थरों से सिक्योर किया। दूसरी तरफ शहरोज डिफेंस पर फोकस था। वो बाग के किनारे से स्मूथ रिवर रॉक्स लाकर किले के गिर्द लगा रहा था। जल्द ही एक बड़ा सा फैब्रिक पैलेस लॉन में फैल गया। कामिल नहीं था, मगर जब सब उसके अंदर गए तो वहां धूप में गर्म हुए कपड़े और मिट्टी की खुशबू थी। चैलेंज 2, जमर ने 2 मैग्नीफाइंग ग्लासेस देते हुए कहा। सफारी ऑफ द जायंट्स। 30 मिनट में 3 ऐसी मखलूकात ढूंढो जो वाईफाई से भी पहले से यहाँ मौजूद हैं। अब वही बैकयार्ड एक जंगल बन गया। अलीना ने एक लेडी बग ढूंढी और उसका नाम गुल रखा। वो उसके स्पॉट्स अपने नोटबुक में स्केच करती रही। शहरोज क्लोवर में रेंगता हुआ अचानक चीखा। उसे एक बड़ा सब्ज ग्रास हॉपर मिला। मैं इसका नाम सुल्तान रख रहा हूँ, उसने फख्र से कहा। ये अमरूद के दरख्त का बादशाह है। शाम ढलने लगी और मुकाबला मजीद दिलचस्प हो गया। अब बेक ऑफ का वक्त था। उसूल सादा थे, सिर्फ वही इस्तेमाल करो जो जमीन दे। अलीना ने जैस्मिन पेटल्स और क्रश्ड बेरीज से एक फ्लावर पेटल पार्फे बनाया, एक पुराने क्ले पॉट में। शहरोज ने अपनी स्टाइल में सज्जी स्टाइल मड रोस्ट बनाया, गीली मिट्टी का एक ढेर एक ट्विग के साथ। उस्मान और जम्मार घास पर बैठे ग्रैंड जजेस बने। पार्फे की प्रेजेंटेशन तो वर्ल्ड क्लास है, उस्मान ने संजीदगी से कहा। लेकिन रोस्ट में एक खास अर्थी बोल्डनेस है, जम्मार ने इजाफा किया। बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। रात होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। उस्मान ने फायर पिट में खुश्क लकड़ियां जलाईं। आग की नारंगी रोशनी किले की दीवारों पर नाचने लगी। ना कोई फोन था, ना कोई स्क्रोलिंग, सिर्फ लकड़ी के जलने की आवाज और झींगरों की सरगोशी। उस्मान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं शहरोज की उम्र का था, मेरे दादा कहते थे कि हर आग की अपनी कहानी होती है, मगर वो सिर्फ उन्हें सुनाती है जो खामोशी से सुन सकें। उन्होंने एक चरवाहे और एक पहाड़ी देव की कहानी सुनानी शुरू की। अलीना जम्मार के कंधे पर सर रखकर सुनने लगी। शहरोज सीधा बैठा और सुल्तान ग्रासहॉपर को भूलकर पूरी तवज्जो से कहानी सुन रहा था। कहानी खत्म हुई तो एक पुरसुकून खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो खाली नहीं बल्कि मुकम्मल थी। मम्मा, अलीना ने आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, जहां सितारे अब ज्यादा रोशन लग रहे थे, क्या हम कल भी वाईफाई खराब रख सकते हैं? जम्मार मुस्कुराई, बच्चों को करीब खींचा और उस्मान की तरफ देखा। मेरे ख्याल में राउटर को काफी लंबी छुट्टी चाहिए।